क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। सागर जिले की राजनीति में युवाओं की नई पीढ़ी अपनी पहचान बनाने को बेताब है। इसी कड़ी में युवा नेतृत्व की दौड़ सीरीज के तहत आज चर्चा का केंद्र बन गए हैं रामराजा सिंह, जो वर्तमान में भाजपा युवा मोर्चा के सागर जिला उपाध्यक्ष हैं और आगामी समय में जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा पद के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उनका व्यक्तित्व संगठन में सक्रियता, जमीनी संपर्क और आधुनिक नेतृत्व शैली का मिश्रण है, जो उन्हें युवा कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय बनाता है। बता दें कि रामराजा सिंह का जन्म 31 मार्च 1999 को खुरई विधानसभा क्षेत्र के गांव बनखिरिया में हुआ। उनके परिवार ने साधारण जीवन जीते हुए उन्हें मेहनत, अनुशासन और समर्पण की सीख दी। पिता का पेशा कृषि और चाय की दुकान था, जिसने रामराजा के व्यक्तित्व में परिश्रम और संघर्ष की भावना विकसित की। वही परिवार का भाजपा से जुड़ाव और राजनीतिक वातावरण ने उनके विचारों को भी मजबूत आधार दिया। यही वजह है कि रामराजा राजनीति को सेवा और नेतृत्व के नजरिए से देखते हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से हुई, जहां उन्हें अनुशासन, कार्यकर्ता भाव और राष्ट्र सेवा की भावना सिखाई गई। आगे चलकर उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय भूमिका निभाई और एबीवीपी में रहते हुए रामराजा ने नगर मंत्री, एटी सेल एवं सोशल मीडिया ग्रामीण मंडल संयोजक और 2018 विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। इस दौरान उन्होंने संगठनात्मक क्षमता, युवा नेतृत्व और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की दक्षता साबित की। संगठन में लगातार सक्रियता और मेहनत के चलते रामराजा सिंह को भाजपा युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष सागर बनाया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने पार्टी सदस्यता अभियान को गति दी, युवाओं के बीच सरकारी योजनाओं का प्रचार किया, सोशल मीडिया नेटवर्क का विस्तार किया और बूथ स्तर तक युवा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया। उनके प्रयासों से अब तक 500 से अधिक नए युवा कार्यकर्ताओं को भाजपा से जोड़ा गया, जो उनके नेतृत्व और संगठन क्षमता का प्रमाण है। रामराजा सिंह के आदर्श और राजनीतिक प्रेरणा के केंद्र में दो व्यक्तित्व हैं: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व मंत्री व खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह। अटल जी की सहजता, राष्ट्रवाद और वाकपटुता तथा भूपेंद्र सिंह जी का राजनीतिक कौशल और मार्गदर्शन रामराजा के व्यक्तित्व और नेतृत्व में स्पष्ट दिखाई देते हैं। यही कारण है कि वे संगठन में युवा नेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते जा रहे हैं। तुम मुझे शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। यद्यपि रामराजा आयु से युवा है, उनके राजनीतिक अनुभव की लंबी यात्रा उन्हें अन्य दावेदारों से अलग करती है। 2008 से अब तक वे हर चुनाव में सक्रिय रहे हैं, चाहे विधानसभा, लोकसभा या स्थानीय निकाय चुनाव। इस दौरान उन्होंने बूथ प्रबंधन, प्रचार प्रसार, सोशल मीडिया सेल और युवा संपर्क अभियान में अपनी काबिलियत साबित की। उनका कार्यकर्ता केंद्रित दृष्टिकोण संगठन में विश्वास और सशक्त जनाधार सुनिश्चित करता है। तो वही सागर जिले के विकास और युवाओं के हित को लेकर रामराजा सिंह की प्राथमिकताएं स्पष्ट है। वे चाहते हैं कि जिले के युवाओं को हर क्षेत्र में समान अवसर मिले। बीना रिफाइनरी में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के विशेष कोटे की व्यवस्था हो, कौशल विकास और टेक्नोलॉजी आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम बढ़ाए जाए और युवाओं को सक्रिय रूप से रोजगार और शिक्षा से जोड़ा जाए।
भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। 3000 तक जाना है। 3000 तक जाना है और निश्चित तौर पर जाएगी। आप कांग्रेस सरकार बनी थी, कांग्रेस जब कमलनाथ जी 2018 में आए थे तो उन्होंने कहा था 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। अगर किसी भी युवा से, अगर एक भी युवा से आप अगर एक भी युवा कह दे 300 रुपए भी मिले हो अगर बेरोजगारी भत्ता, 3000 तो बहुत दूर की बात है। उनका मानना है कि संगठित और प्रशिक्षित युवा ही सागर जिले को विकास के नए आयाम दे सकते हैं। वही युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता भी उन्हें अन्य दावेदारों से अलग करती है। राजनीति में अक्सर कहा जाता है, नेता बनता नहीं, बनाया जाता है। रामराजा सिंह की यात्रा इस कथन का जीवंत उदाहरण है। गांव से जिला स्तर के दावेदार तक का उनका सफर ये बताता है कि संगठन में ईमानदारी, संघर्ष, समर्पण और निरंतरता ही असली पूंजी है। सागर जिले के राजनीतिक समीकरणों में जब युवा नेतृत्व की तलाश है, तब रामराजा सिंह एक ऐसे नाम के रूप में उभरकर सामने आए हैं जो संगठन को नई दिशा और ऊर्जा देने में सक्षम है। तब थे अकेले आज हैं इतने, तब नहीं डरे भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो हमसे टकराएगा मौत अपनी मरेंगे। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज पूरे भारत में कमल खिल रहा है और ये असंख्य कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है, जिन्होंने पार्टी को अपने परिश्रम, पसीने और खून से पार्टी को सींचा है और पार्टी के लिए दिन रात काम किया है। उन कार्यकर्ताओं की बदौलत ही आज भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा कट वृक्ष बनकर खड़ी है। आज विश्व में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी की पहचान ही अनुशासन और मर्यादा के कारण भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी की कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को प्रणाम। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनके बलिदानों और परिश्रम के कारण आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भाजपा। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध। व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश।